Yes. Bond theory, right? So class, so after valence bond theory, next part we are going to discuss. Class, anybody can tell me some postulates of valence bond theory? कोई बताएगा कुछ postulates? PPT के? Orbital forming the covalent bonds must have electrons with opposite spin. Very good. दूसरा, दूसरा, when orbital having opposite spin of electron form covalent bond, the spin of electron gets neutralized, and this acts as a shield between the force of attraction between nucleus. repulsion बेटा, repulsion between. Repulsion, yes. Good, हाँ, बराबर है. Okay, strength of bond किसके ऊपर depend है? Greater the extent of overlap, stronger the bond. The bond. Stronger Yes. the bond. Okay, और number of bond form equal to number of half filled orbitals, बराबर है? Half filled orbital. Yes. If there is only one half filled orbital in valence shell, number of bond form will One be bond. One. if there are two More half-filled energy, less orbitals. stability. Okay, if there are two half-filled orbitals, 2 bond. If there are 3 half-filled orbitals, 3 bond. 3 bonds. दो आइटम कभी 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाते, बराबर है? Yes. Yes. Okay. Yes. बस बाद में during formation of chemical bond, energy is absorbed or released. Release. Released. So more the energy released, More is the More is the More stability. stability. more the stability. Good. So Yes. this is something सबको याद है, very good. So this is called as a valence bond theory. Valence bond. सर वो Very- फ्लोरीन का बताओ ना एक बार. स्टेबिलिटी. देखो अभी फ्लोरीन, ठीक है बताता आपको. देखो मतलब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9. 9. तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7. तो फ्लोरीन कैन कंप्लीट ऑक्टेट बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद One अदर फ्लोरीन. other fluorine. Yes. दूसरे फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, राइट? Yes. Yes. तो फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट? दूसरा फ्लोरीन उसके साथ भी 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो 2 फ्लोरीन शेयर इलेक्ट्रॉन्स and form covalent bond, right? Yes. 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 So this is bond between fluorine and fluorine, F dash F. The same way bond will form between chlorine and chlorine. Chlorine atomic number is 17. 17. 2,8,7. 7. Valence shell में 7 इलेक्ट्रॉन है. Yes. So one chlorine can share electron with other chlorine. Other chlorine. Cl2. तो Cl2 बनेगा, बराबर? Yes. Yes. तो जो बॉन्ड बनेगा Cl2. तो Cl and Cl. तो फ्लोरीन क्लोरीन कौन सा ज्यादा बॉन्ड स्टेबल है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है? आपको मालूम है? Chlorine का. Chlorine. फ्लोरीन. क्यों क्यों बोलो? क्यों फ्लोरीन का? तो क्लास ये आंसर साइज बड़ा है उसका. नहीं, फ्लोरीन का साइज छोटा है. फ्लोरीन क्लोरीन छोटा होता है. फ्लोरीन से क्लोरीन छोटा होता है. तो ये सब चीजें हमें वीबीटी से नहीं पता चलती, तो हम लोग देखेंगे क्यों अभी बता दो आपको मैं. क्लोरीन का बॉन्ड कम स्टेबल है क्लोरीन से. क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना ज्यादा इजी होता है किससे? क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए. तो क्लास रिलेटिव एनर्जीज के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं इस थियरी में. Yes. जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि Yes. फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगता है, उसको डेल्टा से लिखते हैं हम लोग. कितना एनर्जी लगेगा फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए और कितना एनर्जी लगेगा क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए. अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बराबर है, तो क्लास तब आप बता पाओगे. Yes. Yes. हाँ, और ये थ्योरी नहीं बता रहा ना वीबीटी हम लोग को कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है फ्लोरीन का बॉन्ड बनते वक्त या क्लोरीन का बॉन्ड बनाते वक्त. तो थ्योरी डज नॉट टेल अबाउट द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द बॉन्ड. तो बॉन्ड का स्टेबिलिटी भी हमें ठीक से पता नहीं चलता बिकॉज ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अभी भी डाउट है आपको, प्लीज बोलो, किसी और तरीके से बताओ समझा. आपको. ओके, तो क्लास नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर हाइब्रिडाइजेशन. तो क्लास वीबीडी के लिमिटेशंस देखो क्या होता है. तो हमने कल लास्ट टाइम देखा था वीबीडी का लिमिटेशंस
कि अगर अमोनिया नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, कौन सा कम मॉलिक्यूल बनाता है नाइट्रोजन? अमोनिया। ammonia Yes. NH3 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 नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 7. 7 2,5 हाँ 2,5 राइट। Yes. yes 2s2 2p3 3 3 half filled orbital. तो 2p सब शेल में px ऑर्बिटल है, py और pz है राइट। pz yes 2px तीनों half filled है 2py तीनों half filled है। 2pz हाँ तीनों हाफ फील्ड है। तो प्लस कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 3 bond 3 तो प्लस p और px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल, दे आर परपेंडिकुलर टू each other Each other. बराबर है। px py एंड pz ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो px ऑर्बिटल py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल, तो एक px ऑर्बिटल इज ऑन x एक्सिस बराबर है, Yes. Yes. py ऑर्बिटल ऑन Yes. y एक्सिस एंड pz Yes. ऑर्बिटल ऑन z Z एक्सिस। z axis. Z axis axis. तीनों में कैसे एक दूसरे को आपस में Perpendicular. Perpendicular है. ओके। तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन 1 One. 1 तो उसके बाद एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है राइट। yes Yes. 1s1 व्हाट इज शेप ऑफ s ऑर्बिटल spherical Spherical. Skull. एंड p ऑर्बिटल डम्बल राइट। dumbbell बल बस अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसका? हाइड्रोजन के साथ, तो प्लस नाइट्रोजन का px ऑर्बिटल है जो हाइड्रोजन, देखो ये px ऑर्बिटल है तो ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। ऑन विच एक्सिस बोलो? x px axis ऑर्बिटल X है axis. X x axis. एक्सिस, तो प्लस एक बॉन्ड बनेगा x एक्सिस पे राइट। x axis पे ये Yes. py ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का, ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। कौन से एक्सिस पे? Y Y axis. axis एक्सिस पे आपको तो बॉन्ड बनेगा कौन सा? वो बॉन्ड कहाँ पे बनेगा? ऑन y axis पे Y axis. एक्सिस। और ये pz ऑर्बिटल है, z axis पे और क्या करेगा बॉन्ड बनेगा Z किसके पे साथ में? होगा. z axis Z axis. प्लस इस हिसाब से VBT के हिसाब से बॉन्ड एंगल 90 degree. हाइड्रोजन 90 नाइट्रोजन 90 90 degree. 90 डिग्री होना चाहिए, तो दिस विल बी ज्योमेट्री ऑफ द अमोनिया। तो क्लास ये तो आपका एक्सपेक्टेशन है राइट, बट व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? yes तो क्लास देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स जहां से हम लोग बॉन्ड एंगल एक्चुअली फाइंड कर सकते हैं, उनको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप्स। तो स्पेक्ट्रोस्कोप से जब अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा गया तो रियल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया बॉन्ड एंगल हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज 107 डिग्री 35 मिनट्स। कितना है? 107 डिग्री 35 मिनट्स। 35 minutes. आपने डिग्री और डिग्री सीखा ना फिजिक्स में, डिग्री एंड सेकंड। Yes. Yes. यस तो अगर आपको इसको अप्रोक्सीमेट लिखना है, अप्रोक्सीमेट तो 107.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल किसका? Yes. अमोनिया का। Ammonia. yes तो अमोनिया का हम लोग शेप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ और है कुछ और राइट। तो Yes. Yes. अमोनिया मॉलिक्यूल का शेप ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा राइट। yes Yes. अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल में तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा राइट। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4 राइट। 4. Yes. Plus 2 कितने bonds orbital- बनाएगा. कितने ऑर्बिटल हाफ फील्ड है? 2। दो दो एक तो फुल फील्ड है px full filled है py full pz filled. Py and PZ. 2pz, ये दोनों कैसे है? हाफ फील्ड है। half Half filled filled. फील्ड ऑक्सीजन है एक ऑर्बिटल y एक्सिस पे और एक कहाँ पे? z एक्सिस पे राइट। Z. y एक्सिस पर z एक्सिस है। yes आपको मालूम है हम लोग x y z कहाँ पे भी ले सकते हैं, आपको मालूम है ना? yes Yes. यस तो प्लस तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना? 1। 1 तो एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। Yes. तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के py के साथ, देखो ये py ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है राइट। तो बॉन्ड कौन सा एक्सिस पे बनेगा बोलो? Y axis. y axis और प्लस ये pz ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। बॉन्ड कौन सा z एक्सिस पे? axis Z axis. प्लस दिस एंगल इन वाटर, ये वाटर 90 मॉलिक्यूल है degree 90 डिग्री। तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इज 90 90 degree. हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड इज 90 डिग्री। एंड प्लस ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल कितना है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 104 डिग्री। कितना है अप्रोक्सीमेटली? 104. चलो degree चलो आगे बढ़ेंगे तो एग्जैक्ट एंगल देखेंगे। तो क्लास वाटर में एग्जैक्ट एंगल 104 डिग्री है पर एक्सपेक्टेड कितना था? 90 डिग्री। 90 मतलब बहुत सारे केसेस में क्या हो गया? वीबीटी क्या करने के लिए फेल हो गया, एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रक्चर। Shape. ये Yes. तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर
एक्यूरेट नहीं बता पा रहा, जो स्ट्रक्चर बता रहा है वो सब स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, राइट? Yes. तो क्लास और एक चीज है, कुछ एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन का ही पार्ट आता है, वो उस वीबीडी का ही पार्ट आता है। अभी हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और उससे पहले एक सिंपल चीज देखते हैं। मतलब बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना है? 4, राइट? 4. 4. 1s2 2s2. 4s2 2p कुछ नहीं उसके अंदर. 0. 2p. 0. प्लस 0. बट 2p होता है क्या? हाँ होता है. Yes होता है सर. Yes. होता है। हाँ, तो क्लास Yes. फर्स्ट सेल में क्या होता है, सिर्फ s होता है। सेकेंड सेल में s एंड p दोनों S होता and है, राइट? P. SMP. फर्स्ट सेल में sp एंड SPD. D. होता है। तो सेकेंड सेल में d होगा क्या? सेकेंड सेल में d हो सकता है No. No. और p हो सकता है ना, पर p कैसे empty है। Empty है. Yes. तो बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है? वैलेंस शेल में 2. 2. कौन सा? S 2s का. हाफ फील्ड नहीं, हाफ फील्ड हाफ नहीं. फील्ड नहीं है. नहीं हाफ है. फील्ड नहीं है. हाँ नहीं, और प्लस p बोलेंगे तो p कैसा है? p कैसा है? वो empty है, Empty है पूरा. पूरा empty, राइट? तो अब क्या एक भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है नहीं है. कहाँ पे? बेरिलियम में। तो क्लास वीबीडी के हिसाब से बेरिलियम ने कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 0. 0 bond. है ना, क्योंकि उसके पास एक भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। नहीं नहीं है. है. ये है। तो बेरिलियम का वैलेंस ये होना चाहिए, वैलेंस तो कितना बॉन्ड बनेगा? शुड बी 0, बराबर है? 0 bond. प्लस बेरिलियम के इतने सारे कंपाउंड मालूम है जिसमें बेरिलियम का वैलेंस कितना होता है? 2 होता है। तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा कौन सा? BeCl2. या फिर BeF2 या फिर BeOH ट्वाइस। क्लास से बहुत से कंपाउंड मालूम है बेरिलियम का। यहाँ पे बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है देखो, आप देख के बताओ। 2. 2. प्लस बेरिलियम का एक्सपेक्टेड वैलेंस 0 है, राइट? Yes. 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 रियल वैलेंस कितना है? 2. 2. ओके, एक्सपेक्टेड वैलेंस उसका 0 है। ऑब्जर्व वैलेंस का बेरिलियम कितना है? 2. 2. There are many compounds where beryllium show valency 2. Example BeCl2, ठीक है? Yes. Similarly, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और हैं। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5. 5. 5, 1s2 2s2 2s2 2p1. 2p1. 1। प्लस वैलेंस शेल कौन सा है बोरॉन का? बोलो। P. Second shell. सेकंड शेल। प्लस शेल बोला तो 1 2 3 4, राइट? सेकंड शेल वैलेंस है बोरॉन का, Yes. सेकंड शेल। Yes. तो सेकंड शेल के s में 2 इलेक्ट्रॉन 2 electron. P में और 1. s फुल फील्ड है, राइट? Yes. Yes. px तो Half px filled. मैंने इनमें एक ही है. हाँ मतलब एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तीनों में से, और 2 Yes. एम्प्टी है। एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है p में और 2 एम्प्टी है, बराबर? Empty है. Yes. ये 2s और ये 2px है। तो बस इस हिसाब से बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 1. 1. 1. हाँ। तो प्लस बोरॉन कभी भी एक बॉन्ड में नहीं बनाता, बोरॉन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। 3. बहुत सारे कंपाउंड वाले, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बना रहे? तो ऐसे बहुत सारे Yes. कंपाउंड है जिसमें बोरॉन कितने कंपाउंड बनाता है? 3। 3. का एक्सपेक्टेड वैलेंस कितना है? 1, और रियल वैलेंस कितना है? 3. 3. प्लस कार्बन एटॉमिक नंबर 6 हमने लास्ट टाइम देखा था। 6. Yes. 1s2 2s2 2p2, 2p2. right? तो वैलेंस शेल कौन सा है? सेकंड शेल। Second shell. Okay, S full filled. इसमें P दो में 2 इलेक्ट्रॉन, half filled है. हाँ 2 ऑर्बिटल हाफ फील्ड है p के, बराबर? Yes. एक p में से 2 p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, एक एम्प्टी है। तो बस इस हिसाब से कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 2. 2. तो आपको सबका में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4. 4 बनाता है. 4. टेट्रावैलेंट CH4। कार्बन Yes. का कोई भी CH4. कंपाउंड हो, कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4. 4. के ऊपर ही पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलता है, राइट? वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. 4। तो बस यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड का बहुत सारे कंपाउंड में एलिमेंट्स का वैलेंसी यहाँ पे ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, राइट? Yes. तो 2 चीजों के लिए हमें नया थ्योरी लगेगा क्या टू एक्सप्लेन करेक्ट ज्योमेट्री, बराबर है? ये एंगल 90 Yes. डिग्री एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑब्जर्व कितना है? 100। 7.5 degree. तो यहाँ पे ज्योमेट्री ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा। यहाँ पे एक्सपेक्टेड 90 था वाटर में, ऑब्जर्व 104 है।
तो बहुत सारे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री करेक्टली एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है वीबीटी के हिसाब से, और बहुत सारे मॉलिक्यूल का किसका प्रॉब्लम है बोलो? वैलेंसी का, Bond. वैलेंसी। वैलेंसी का। तो क्लास ये सब चीजें ओवरकम करने के लिए हमारे पास नया थ्योरी है, एंड नेम ऑफ थ्योरी इज Hybridization. हाइब्रिडाइजेशन। सर फ्लोरीन का एक बार एग्जांपल बताओ ना, जो इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ जाता है। मतलब तो एग्जांपल दिया था ना कभी फ्लोरीन का एक किस लिए कोएक्सियल ओवरलैप। हाँ वो बताता हूँ। हाँ फ्लोरीन का ठीक है, वो हाइब्रिडेशन में भी आ जाएगा, देखते हैं हम लोग। या चलो तुम्हें एक बार बता देता हूँ, Yes. अभी बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। अभी आपने क्वेश्चन पूछा है, ओके। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है? 9। 9. यहाँ पे 9 हाइब्रिडेशन से कुछ रिलेशन नहीं है उसका, तुम जो पूछे उससे 1s2 2s2 2p5 राइट। यस यस। कौन सा ऑर्बिटल हाफ फील्ड है? पीजेड। PZ. पीजेड। तो पीजेड कैसा हाफ फील्ड है, तो उसमें व्हाट इज शेप ऑफ पी ऑर्बिटल? डंबल। Double. डबल शेप। तो ये पीजेड ऑर्बिटल है यस फ्लोरीन का। मेरे पास और एक फ्लोरीन है, उसका भी पीजेड ऑर्बिटल कैसा है? हाफ 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 फील्ड है, फील्ड Half है। field. ठीक है। तो ये सेंटर में कौन? Nucleus. यहाँ पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है और यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, बराबर है। हाँ ओके। जब वो ओवरलैप करेंगे क्लास, अगर ऐसा ओवरलैप करते हैं कैसे सामने सामने से, तो उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा ओवरलैप? एक्सियल Coaxial ओवरलैप। Axial overlap. कोएक्सियल। हाँ एक्सियल भी चलेगा, कोएक्सियल ओवरलैप। तो सीधा टक्कर होगा सब दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी शेयर्ड राइट। तो ये यस। यस पूरा डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी यहाँ इस साइड, और यहाँ का मैक्सिमम डेंसिटी इस साइड आएगा, किसके लिए? शेयर होने के लिए, बराबर। Yes. Yes. यस बुक में वो ठीक से ड्रॉ नहीं किया उन्होंने शेप्स। तो प्लस ये पूरा डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी, तो क्लास यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और क्लास पीछे का डेंसिटी बढ़ गया कम हो गया बोलो? कम हो गया। कम हो Shrink गया। जाएगा वो, Right? कम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम यहाँ पे बीच में शेयर हो गया, और इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड राइट। और ये बॉन्ड बना कौन से भी किस केस में? फ्लोरीन और Fluorine. क्लोरीन। Fluorine. हाँ क्लास ये बॉन्ड कौन से ओवरलैप से बना है? कोएक्सियल ओवरलैप राइट। एक्सियल ओवरलैप। Coaxial. बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। आपका क्वेश्चन यही था? यस सर यस। ओके चलेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन का बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या होता है। तो क्लास एस एस के साथ ओवरलैप कर सकता है, एस पी के साथ कर सकता है, एस सबके साथ कर सकता है राइट। एस एस ओवरलैप, Yes. ओवरलैप, यस। इसके ओवरलैप, तो अलग अलग टाइप के ओवरलैप पॉसिबल है। एस एस के साथ, पी पी के साथ, एस पी के साथ, डी वाला भी है पर आपके सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है। डी ओवरलैप्स वो नेक्स्ट ईयर देखेंगे, एक ही एग्जांपल है उसका आपको आएगा नेक्स्ट ईयर में, पर वो नेक्स्ट ईयर देखेंगे डी वाला ओवरलैप। हाँ तो क्लास यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो क्लास अभी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, तो लेट अस टेक डायरेक्टली विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ओके तो क्लास CH4 मीथेन राइट, बराबर है। Yes. यस। करेंगे हम लोग एवरीथिंग अबाउट CH4 एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन CH4। क्लास डेफिनेशन वगैरह मैं सब आपको बाद में बताता हूँ। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो CH4, तो क्लास CH4 मीथेन में सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। Carbon. Carbon. ओके तो क्लास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का जरूरत क्यों है, नीड क्यों है? तो क्लास तो नीड इसीलिए है टू एक्सप्लेन करेक्ट वैलेंसी ऑफ कार्बन राइट, यस। एंड दूसरा ज्योमेट्री। टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ, मॉलिक्यूल। किसका ज्योमेट्री? ज्योमेट्री ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल राइट। यस Yes. मीथेन मॉलिक्यूल। तो क्लास ये दो चीजें एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइब्रिडेशन का जरूरत पड़ेगा। हाइब्रिडेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे सेंटर में कौन सा एटम है? कार्बन राइट। Carbon. कार्बन। बस कार्बन लिखते हैं हम लोग सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इज कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है राइट। 6. 6. हाँ 6 बस 1s2 2s2 2H2 2P2। 2p2. 2 राइट, 1s2 2s2 2p2। तो वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इज सेकंड शेल। सेकंड शेल। Second. तो सेकंड शेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के पी में 2. 2 2 electron.
px में एक, py में एक और pz खाली, राइट? खाली। empty. 2s 2px 2py एंड 2pz। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा हम लोगों ने यहाँ पे तीन रूल फॉलो किया, राइट? कौन सा है? अबाव प्रिंसिपल, Above. रूल एंड पॉलिश प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। Yes. 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 सब रूल फॉलो किया। अबाव प्रिंसिपल, द क्लास अबाव प्रिंसिपल क्या बोलता है? 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का है, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p का है। 2p का है। तो सबसे पहले 1s को भरो, बाद में 2s को और बाद में 2p को, राइट? 2p को। ये आपका कौन सा अबाव प्रिंसिपल था, बराबर है? Yes. Yes. हाँ। Yes. पॉलिश प्रिंसिपल क्या बोलता है? एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। नहीं हो सकते हैं। नहीं। और हंस रूल क्या बोलता है? अगर आपके पास p सबशेल है तो ऑर्बिटल 3 है और इलेक्ट्रॉन 2 है, तो जब तक आप पूरा p सबशेल क्या नहीं करते, सिंगल Half ऑक्यूपाई नहीं करते तो पेयरिंग Half नहीं filled. होता। पहले सिंगली ऑक्यूपाई करोगे तभी जाके क्या होगा? पेयरिंग होगा। पेयरिंग बस होगा। सब रूल फॉलो किया हम लोगों ने यहाँ पे। Yes. Yes. तो व्हेन यू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय फॉलोइंग ऑल द रूल्स, जब सब रूल फॉलो करके आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, वी कॉल इट कॉन्फ़िगरेशन एज अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ग्राउंड स्टेट state इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है क्लास? हाँ। प्लस आपके पास कार्बन के पास कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? 2 तो कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाना चाहिए? 2। 2 Oh. में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। तो हम देखेंगे क्या हम लोग ये 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz में शिफ्ट कर सकते हैं क्या? क्लास क्या लगता है आपको, पॉसिबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? Yes. पॉसिबल है। ओके, क्यों है? चलो आंसर दो, क्यों है? अगर है तो क्यों है? एनर्जी सप्लाई किया तो आएगा। Energy supply कर एक्साइटेड हो जाएगा। एनर्जी सप्लाई किया तो क्लास कहाँ से एनर्जी सप्लाई करोगे आप? फिर बाहर से Photon. एक्टिवेशन एनर्जी। Photon से। फोटॉन से। ऐसा नहीं, ऐसा Photon. ठीक है, इधर फोटोन से, हर बार फोटोन से नहीं। ठीक है, फिर भी आपको बताता हूँ मैं, चलेगा। आपका आंसर फोटोन मतलब आप सोच बता रहे हो, और फोटोन यहाँ पे आंसर नहीं है। तो क्लास ये कौन सा शेल है? फर्स्ट शेल है, राइट? फर्स्ट शेल में क्या होता है बोला? सिर्फ एस सब शेल, राइट? एस सब शेल। सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल में होता है एस सब शेल एंड एस एंड पी। तो एस और पी, एस से पी का थोड़ा ज्यादा होता है, राइट? पर क्या डिफरेंस आता है दोनों में? नो। नहीं। नो। प्लस थर्ड शेल में जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? एसपीडी। पी एंड डी। तो क्लास तीनों में डिफरेंस आता है एस पी एंड डी में? नो। प्लस क्या इलेक्ट्रॉन को सेकंड के एस से सेकंड के पी में जाने में ज्यादा इजी या डिफिकल्टी है? इजी है। इजी है। सेकंड के ही एस से, अगर ये 2s और ये 2p है, तो इलेक्ट्रॉन को सेकंड के एस से सेकंड के पी में जाना है, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? कम चाहिए। कम चाहिए, right? बहुत कम कम एनर्जी चाहिए। चाहिए, पर चाहिए तो सही, पर बहुत कम चाहिए, नो डाउट। Yes. तो बहुत कम एनर्जी का जरूरत पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन को सेकंड एस से कहाँ पे जाना है? सेकंड के पी में जाना है। P में। Second के P. तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप। प्लस वो कैसे एनर्जी कहाँ से मिलेगा आपको बताऊंगा 2 मिनट के बाद में, पर आपको मान समझा ये इलेक्ट्रॉन कैन Yes. इजीली जंप Yes sir. सेकंड के एस से सेकंड के पी में। तो क्लास जब इलेक्ट्रॉन जंप होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्साइटेड। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, राइट? तभी वो क्या हो गया? 1s2। अब बोलते जाओ 2s क्या होगा अभी? 2s1 2s1 2p3। 2p3. तो मुझे लगता है आपने पहले सीखा रहेगा किधर, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ नहीं? यस। यस। Yes sir. यस सर। Hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन में 1s2 2s1 एंड 2p3। 2p3। तो हम लोग यहाँ पे जरा ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। तो क्लास अब ये 2s है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, राइट? 1 1 और ये 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 3 बराबर है? हाँ। तो क्लास क्या अभी आपके पास वैलेंस शेल में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है? यस। यस। yes कैसे? s में एक, p में 3 P में 3 हाँ 2px में एक, 2py में एक और 2pz में एक तो क्लास अभी क्या वैलेंस शेल कितना है? वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इज सेकंड, राइट? तो सेकंड Yes. में आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन भी 4 बॉन्ड बना सकता है। यस। yes वैलेंसी का प्रॉब्लम खत्म हो गया। पर क्लास एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, प्लस ये कौन सा ऑर्बिटल है? पहला वाला s ऑर्बिटल, देखो कार्बन का ये s ऑर्बिटल है। यस। प्लस Yes. के 3 कौन सा ऑर्बिटल है? p p। प्लस 2s एंड 2p का एनर्जी सेम है अलग अलग है? बोलो 2s एंड 2p का एनर्जी अलग। अलग अलग है।
किसका ज्यादा है, S2S का या 2p का? 2p. 2p P का का ज्यादा का क्लास आपको में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है, तो 2s से 2p का एनर्जी ज्यादा है, एग्री? yes Yes. हाँ, तो क्लास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बोलो, s में S में, 2s में. और 3 कहाँ पे है, P में. P 2p में। में तो P जब बॉन्ड बनेगा कार्बन का किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ। Yes. yes तो क्लास आप चारों बॉन्ड का स्ट्रेंथ इक्वल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? Yes. चारों बॉन्ड इक्वली स्ट्रांग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस थ्योरी के हिसाब से जाएंगे तो Yes. नहीं होने चाहिए। देखो No, इस तरह से no. बताता हूँ, क्योंकि एक बॉन्ड बनेगा कैसे, कार्बन का s एक ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल से बनेगा और s तीन ऑर्बिटल p से क्योंकि बनेगा s से ओवरलैप करके बनेगा, राइट? yes यहाँ पे s से ओवरलैप होगा, कार्बन का s और हाइड्रोजन का s। क्लास एक बॉन्ड कैसे बनेगा, कार्बन का px sp और हाइड्रोजन overlap का sp ओवरलैप से बनेगा, राइट? sp overlap. yes ठीक है, और एक बॉन्ड कैसे बनेगा वापस sp, राइट? sp Yes. Yes. थर्ड भी और sp थर्ड भी Third sp B. से बनेगा, राइट? Yes. sp. तो बस yes तीनों ओवरलैप sp ओवरलैप है, और एक ओवरलैप कौन सा, ss ओवरलैप है, राइट? ss overlap Overlap. तो इसका एनर्जी इनसे अलग होना चाहिए, राइट? yes Yes. प्लस कार्बन में, सॉरी मीथेन में 3 बॉन्ड का एनर्जी सेम होना चाहिए और एक बॉन्ड का एनर्जी, अलग होना. अलग. अलग होना चाहिए. अलग होना। तो प्लस ऐसा होता है एक्चुअली No. No. नहीं, मीथेन में चारों बॉन्ड क्या होते हैं, सेम Same. होते Same. stable रहते हैं हैं, सेम, सबका ऑल आर आइडेंटिकल बॉन्ड। तो क्लास इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। तो क्लास देखो मैं यहाँ पे कुछ अलग चीज बताता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे वापस आएंगे। तो क्लास समझो हम लैब में चले गए, केमिस्ट्री लैब में। अब क्लास समझो हमारे पास लैब में एपरेटस है ग्लास का। तो क्लास समझो हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग, एनीबॉडी, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या बोलते हैं इसको, Round bottom. राउंड बॉटम on फ्लास्क। bottom flask ओके, आपके पास एक है एनीबॉडी, इसको क्या बोलते हैं, Beaker. बीकर। volumetric cylinder चल बीकर है, beaker ठीक है। तो आपके पास एक बीकर है। ओके, अभी आपके पास है मेजरिंग सिलेंडर, वॉल्यूम, ठीक है, yes मेजरिंग सिलेंडर है, सब कांच के एपरेटस है। तो क्लास तीनों एपरेटस का शेप सेम है, अलग है. अलग अलग no है, अलग है तीनों का शेप अलग अलग है। क्लास समझो ये 10 ग्राम का है, ये 12 ग्राम का है, और ये 11 ग्राम का अप्रोक्सीमेट। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, बट वेट में डिफरेंस है, राइट? तीनों का वेट भी सेम Yes. है, बराबर है? Yes. yes थोड़ा अलग अलग शेप है, वेट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है पर डिफरेंस है, राइट? प्लस हमने क्या किया, ये तीनों एपरेटस क्या किया, उठाए और हैमरिंग करके उसको तोड़ दिया, उसका पाउडर बना दिया हम लोग, कांच का पूरा पाउडर बना दिया, राइट? सबका तीनों एपरेटस को फोड़ा हम लोगों ने, कांच के एपरेटस है, आराम से फोड़ सकते हैं हथौड़ी से, तो फोड़ दिया और क्या बना दिया हम लोगों ने, ग्लास का पाउडर बना दिया, राइट? बना दिया। Yes. और yes उसको मोल्ड में डाल के हमने वापस 3 नए एपरेटस बनाया, जिनका सबका शेप एग्जैक्टली क्या है, Same. same है इमेजिन हो रहा है आपको? Yes. yes सबका वेट भी एग्जैक्टली सेम है। same है तो क्लास इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, Mixing and recasting. रिकास्टिंग। ये समझा आपको, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, तोड़ा सर और एक बार वापस। फिर समझाओ ना, हाँ एक बार फिर से समझाओ ना। देखो सिंपल है, यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है, आपका 3 एपरेटस का शेप अलग अलग है, क्या इनका शेप अलग अलग है, शेप क्या उनका एनर्जीज अलग अलग है, सबका वेट अलग अलग है, राइट? यस यस हमने क्या किया, ऐसे 3 अलग अलग शेप का एपरेटस क्या किया, तोड़ा, उसका पाउडर बना दिया, यस उसका पाउडर बना दिया, फिर उस पाउडर को मेल्ट करके नए मोल्ड में डाला और 3 वापस नए एपरेटस बनाया, जिनका सबका शेप सेम है और सबका एनर्जी क्या है, सेम है, राइट? सेम है। यस, तो क्लास व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस एज मिक्सिंग एंड मिक्सिंग एंड रिकास्ट। recasting एवरीवन, yes Yes. मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग कर दिया। तो क्लास चलो वही चीज करते हैं, किसके साथ, ऑर्बिटल्स के साथ। किसके साथ करते हैं, ऑर्बिटल्स के साथ। Orbital. ऑर्बिटल्स आपके पास देखो, कौन सा ऑर्बिटल है, 2s, व्हाट इज शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल, Spherical. व्हाट इज शेप ऑफ px ऑर्बिटल, dumbbell Dumbbell. व्हाट इज शेप ऑफ p ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, dumbbell व्हाट इज शेप ऑफ pz ऑर्बिटल। Dumbbell. तो आपके 4 ऑर्बिटल है, राइट? एक का शेप स्फेरिकल है और एक डंबल एक्स एक्सिस पे, एक डंबल वाई एक्सिस पे और एक डंबल ZL. अगला हम इसका क्या क्या करेंगे, मिक्सिंग एंड recasting रिकास्टिंग, राइट? कितने ऑर्बिटल है, 4 ना?
तो class जिसका देखो इसका यहाँ पे क्या बोलो जो डॉट किया है वो, न्यूक्लियस Nucleus. Nucleus. तो यहाँ पे उस वही आइटम है, एक ही आइटम है, तो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का नाम स्फेरिकल है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है एवरीवन। Yes. यस इसका मिक्सिंग रिकास्टिंग करेंगे तो क्लास हमें जो नया शेप का ऑर्बिटल मिलेगा क्लास उसका शेप s जैसा होगा या p जैसा होगा? मिक्स Mix Mix होगा होगा। दोनों के ना s जैसा होगा ना P जैसा कैसा होगा। होगा? पी उसका शेप अपना खुद कुछ और होगा, राइट? तो क्लास वो शेप ऐसा होता है कुछ लाइक अ बलून। तो दिस इज शेप ऑफ विच ऑर्बिटल? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लास यह हाइब्रिड, क्लास हाइब्रिड समझता है आपको? Yes. यस ये दो चीज से बना हुआ, राइट? दो या दो से ज्यादा Yes. चीज से बना है। तो Yes. क्लास ये कैसा ऑर्बिटल है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसका शेप ना s जैसा है ना जिसका शेप p जैसा है, उसका P अपना खुद का जैसा एक नया शेप है, राइट? तो दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल। प्लस आपने कितने ऑर्बिटल मिक्स किए थे? 1s 4. 4. चार, चार, हाँ बराबर, 1s, एक अपने s And ऑर्बिटल 3p. और 3p ऑर्बिटल मिक्स किया था। तो 3p टोटल mix. 4 ऑर्बिटल मिक्स किया तो रूल बोलता है आप जितने मिक्स करते हो उतने वापस नए ऑर्बिटल बनते हैं, राइट? तो आपको कितने ऑर्बिटल बनेंगे बोलो? नए 4 ना? 4. 4. 4. ऐसे ऐसे कितने बनेंगे? 4, 4 ऑर्बिटल बनेंगे ऐसे, चारों के चारों के। सबका शेप क्या होगा? Same. सेम। सबका Same. एनर्जी क्या होगा? Same. Same. राइट? तो क्लास इस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं हम लोग? Hybrid. Hybrid ऑर्बिटल। orbital. हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ये क्लियर है आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल? यस Yes. Yes. हाँ। तो क्लास से 4 ऑर्बिटल बने। तो क्लास यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फिर वो चीज कर लेते हैं। तो अपने किसको किसको मिक्स किया बोलो? हमने मिक्स से वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल थे? 4 थे ना? 4. कौन से Yes. कौन से थे? S, S, PX, S, PY, PY, PX, PZ. PY, Two PZ. P2. हाँ तो हमने क्या किया? सबको क्या किया? मिक्स एंड Recast. Recasting. तो क्या क्या मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, हमने उनका मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग किया। तो मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग करने के बाद हमें क्या मिला वापस? 4 नए ऑर्बिटल, राइट? Yes. सबका Yes. सबका शेप Same. सेम, Same. सबका एनर्जी Same. Same. right? We get how many new orbitals? 4, right? 4. 1 2 3 4, right? तो 4 न्यू बता रहा है हाइब्रिड Orbital. ऑर्बिटल्स, राइट? 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लास अभी इलेक्ट्रॉन भर दो। इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन देखो ऊपर थे? काउंट करो। 4. 4, राइट? 4. आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। 1 2 3 4। कैसे भरना नीचे बोलो? विच रूल? Hunt's rule. Hunt's rule. तो 1 2 3 4। क्लास अब एक सिंपल क्वेश्चन है, इनको नाम क्या देंगे? क्लास पहले का नाम क्या था? S था, राइट? S. एक का Yes. नाम PX था, एक का PY था, एक का P3 था। तब इनको क्या नाम देंगे हम लोग? क्लास SPI. चलो मैं आपको sp3 sp3. sp3, वेरी गुड, आपको मालूम है। तो क्लास इसका शेप क्या था? स्फेरिकल, राइट? Spherical. डंबल, ये डंबल। तो क्लास अभी सबका शेप सेम है तो सबका नाम भी होना चाहिए सेम। Yes. 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 ऑर्बिटल कैसे बना है? एक ऑर्बिटल बना है, एक S एक यूज S करके और plus 3p. 3 Three यूज P करके। से. तो इसका नाम होगा sp3। sp3. एक्चुअली S1 लिखना नहीं पड़ता, लिखते नहीं, रॉन्ग है वो। पर याद रखो आपके पास एक S है और 3 P है, राइट? तो इसका नाम होगा sp3। तो क्लास व्हाट इज नेम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल? sp3. दूसरे का? sp3. sp3. तीसरे का? sp3. sp3. चौथे का भी? sp3. sp3. वेरी गुड। क्योंकि चारों क्या है? सेम है ना? Same. Same. चारों का नाम भी क्या होगा? सेम होगा। तो आपके पास 4 क्या है? न्यू हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल। sp3. तो आपने क्या किया? हमारा 4 न्यू, क्या लिखना पड़ेगा? 4 न्यू sp3 Hybrid orbital. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट? हाँ। तो क्लास अभी 4 ऑर्बिटल बन के अपना काम खत्म नहीं होता। क्लास मैं चाहता हूँ कि चारों में इलेक्ट्रॉन्स है, देखो। Yes. 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 तो क्लास 4 मैं अगर एक काम करता हूँ, 4 ऑर्बिटल ऐसे रखता हूँ बाजू बाजू में, एक, चारों सेम है, राइट? 2 3 4। तो क्लास चारों ऑर्बिटल का बाजू हम लोग ऐसे रखेंगे, या फिर चलो न्यूक्लियस तो एक ही है ना? एक सेकेंड ना, थोड़ा सा ठीक से करता हूँ मैं। अब क्या 4 ऑर्बिटल है क्लास, उनको एकदम पास पास में रखेंगे तो क्या होगा बोलो? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? Repel. रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे? सबके पास क्या है?
इलेक्ट्रॉन है। Electron. इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो उनको आप पास पास रखोगे तो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपल रिपेल करेगा। करेंगे। Repel. तो हमें ऐसा उनको ऐसा रखना पड़ेगा कि उनके इसमें रिपल्शन मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। Minimum. Minimum. तो क्लास दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द ओरिएंटेशन इन स्पेस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? Orientation. Orientation in space. ओरिएंटेशन स्पेस। आपको क्या करना है, उनको ऐसा रखना है कि उनके इसमें रिपल्शन क्या हो, Minimum. Minimum. वो एक दूसरे को सबसे कम रिपेल करे। आपको उनको ऐसा रखना है। तो रिपल तो ओरिएंटेशन इन स्पेस। तो क्लास आप उनको ऐसा रखना है कि दे विल रिपेल मिनिमम टू ईच अदर। तो क्लास सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? चार लोगों को मिनिमम रिपल्शन के लिए। तो आपको बताता हूँ सबसे अच्छा तरीका होगा क्लास, सेंटर में न्यूक्लियस है, बराबर है? Yes. Yes. ध्यान दो, एक सेंटर में न्यूक्लियस है। तो क्लास 4 ऑर्बिटल। तो पहला ऑर्बिटल, राइट, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल और ये चौथा ऑर्बिटल। क्लास तो एक दूसरे से इतना दूर रहेंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो। तो क्लास उसके लिए उनके बीच में अगर एंगल कितना होगा? 90. 109 डिग्री 28 मिनट्स। कितना एंगल बोला मैंने? 9 degree 28 minutes. 128 मिनट्स, 28. सॉरी। तो क्लास ये रिपल्शन सबसे क्या है? मिनिमम, Minimum. Minimum. सबसे मिनिमम है। तो क्लास ये 4 ऑर्बिटल है। क्लास ये 4 है, देखो याद रखो, ये कितने ऑर्बिटल है? 4 है। एक, चलो मैं कलर करता हूँ, ये येलो वाला एक, राइट, बराबर है? हाँ। प्लस बाद में पिंक वाला दूसरा, बराबर एवरीवन? Yes. यस ये ब्लू वाला तीसरा और ये बाद में ग्रीन वाला चौथा है। सबके पास कितने ऑर्बिटल्स है बोलो टोटल? 4 है। 4. 4 सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, राइट? Yes. तो इलेक्ट्रॉन, तो क्लास वो इतने दूर क्यों जा रहा है एक दूसरे से? बिकॉज इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? Repel. repel करता है। Repel. तो रिपल्शन मिनिमम कब होगा? अगर एंगल कितना होगा? हर एक एंगल, आप कोई भी ऑर्बिटल का एंगल कितना चाहिए? 109. minutes. 28 minutes. क्लास को अगर आपको अच्छे से इमेजिन करना है तो क्लास आपको स्टैंड मालूम है? Yes. 3 वाला स्टैंड, 1 2 3 Tripod. Yes. ट्राइपॉड स्टैंड, राइट? हाँ। तो ट्राइपॉड स्टैंड देखोगे तो ये ट्राइपॉड स्टैंड है और इसको ये क्या है उसका, ठीक है, अपने माइक के लिए स्टैंड देखा ना कभी? Yes. Yes. हाँ। तो क्लास ये एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है? 28 minutes. तो क्लास तो दिस कैन बी इमेजिन लाइक माइक विद स्टैंड, बराबर है? Yes. आपको इमेजिन हो रहा Yes. है? हाँ हाँ। क्लास अगर नहीं हो रहा तो मैंने शायद लास्ट टाइम को दिखाया था शेप मैंने, या नहीं दिखाया था? Yes. Because दिखाया था आपको मैंने मतलब नेट पे दिखाया था शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल. yes. तो क्लास दिस शेप इज कॉल्ड एज व्हाट? Tetrahedral. Tetra. टेट्राहेड्रल शेप। क्या शेप का हम लोग? टेट्राहेड्रल। Tetrahedral shape. तो क्लास अगर आपको देखना है तो ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, राइट? शायद आप कंफर्मेशन वगैरह पार्ट कर रहे हो ना, मतलब आपको कंफर्मेशन मीथेन, Confirmers, yes, Yes. सी हॉर्स या फिर न्यूमन वगैरह, yes, sir. उसमें तो आपको Yes. उसमें तो आपको ये स्ट्रक्चर तो मालूम रहेंगे पक्का। Yes. और ये Yes. हाँ। तो क्लास मैं तो उसमें से, चलो अभी आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट? तो क्लास अगर आप इस प्लेन के ऊपर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस प्लेन के ऊपर, तो क्लास जिसको मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूँ, राइट, ग्रीन से शेड कर रहा हूँ, प्लस ये 2 ऑर्बिटल कहाँ पर रहेंगे? Plane. प्लेन Plane में, पे। Plane. मतलब मेरा जो स्क्रीन है उसी प्लेन में रहेंगे, राइट? Yes. ओके। प्लस जो एक है ये एक क्या आगे होगा? की तरफ, एक पीछे की तरफ. एक आगे एक होगा, आगे एक आगे पीछे. एक पीछे. Wedge Yes. dash. वेरी गुड। ये आगे Wedge and dash. वेज एंड डैश, राइट? तो ये आगे है, बराबर ये है, wedge wedge. Yes. और ये पीछे dash. Picture dash. पीछे है, बराबर है? Yes. तो Yes. क्लास दिस स्ट्रक्चर है Yes. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। Tetrahedral. ठीक है क्लास, तो आपको ये समझा आपके पास कितने ऑर्बिटल्स है? 4 ऑर्बिटल्स, राइट? Or क्लास क्या सब ऑर्बिटल हाफ फील्ड है चारों के चारों? yes. Yes. कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट? एक सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सब में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लास अभी हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है? 1. 1। तो उसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल, राइट, S orbit. विच इज हाफ फील्ड। तो आपको ऐसे कितने हाइड्रोजन लगेंगे?
Four. 4. तो 4 हाइड्रोजन, राइट? अटैक करेंगे क्लास, Yes. अटैक करेंगे तो क्लास आपका ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है 1 2 3 क्लास, वो पेपर पे टेट्राहेड्रल ठीक से समझना है 4 क्लास, ठीक है? तो क्लास एक हाइड्रोजन यहाँ से आके अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, राइट? हाँ, तो क्लास मुझे बताओ ये ओवरलैप कैसा है? एस और पी का ओवरलैप हमेशा कैसा होता है? कोएक्सियल। कैसा होता है? कोएक्सियल. एक मिनट सुना, क्लास यहाँ पे पी नहीं है क्लास। कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, कौन? हाइब्रिड किसी के साथ भी ओवरलैप करता है, वो कैसे ओवरलैप होता है बोलो? Coaxial. देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज ओवरलैप कोएक्सियली, हमेशा एक्सियली ओवरलैप करते हैं। कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा एक्सियली ओवरलैप करता है। तो क्लास तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ कैसे ओवरलैप कर रहा है बोलो? Axial. कोएक्सियली। कोएक्सियली. कोएक्सियल. जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा या पाई बॉन्ड? सिग्मा. सिग्मा. तो क्लास ये बॉन्ड बना, राइट? प्लस ये वेज डॉट का मतलब क्या होता है? पीछे के साइड, राइट? Yes. कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना, राइट? सिग्मा बॉन्ड, ओके। क्लास नेक्स्ट, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा, फ्रंट साइड से करेगा, राइट? तो क्लास कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा या पाई बॉन्ड? Sigma. Sigma. तो क्लास ये दूसरा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, राइट? हाँ, प्लस तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा, वापस कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा. Sigma. हाँ बॉन्ड। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा, सिग्मा. सिग्मा बॉन्ड, राइट? ये एंगल कितना है बोलो? 109 degree, 9 degree. degree 28 28 minutes. minutes. तो क्लास अगर रिपल्शन मिनिमम हो तो क्लास चारों ऑर्बिटल को कहाँ पे रहना पड़ेगा बोलो? मेकिंग एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। 28 minutes. तो क्लास ये आपका प्रेडिक्शन था थियरी का। और क्लास जब स्ट्रक्चर देखा गया किसका, मीथेन का, अंडर स्पेक्ट्रोस्कोप, तो एंगल एग्जैक्टली उतना ही था। कितना? 109 डिग्री 28 minutes. थियरी प्रेडिक्ट करता है कि ऑर्बिटल्स को मिनिमम रिपल्शन हो, इसलिए क्या होना चाहिए? मिनिमम रिपल्शन हो इसलिए क्या होना चाहिए? फॉर हैविंग मिनिमम 109 रिपल्शन degree 28 minutes. Angle. और ऑर्बिटल शुड ओरिएंट, सबको स्पेस में ऐसा रहना चाहिए कि आपस में एंगल कितना हो? 109 degree 28 minutes. तो क्लास ये सब चारों के चारों एंगल सेम है। कितने? 109 डिग्री 28 मिनट। तो आपका थियरी जो भी प्रेडिक्ट कर रहा है, आपका एंगल उतना एग्जैक्टली आ रहा है? Yes. 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 क्लास कार्बन का वैलेंस कितना है? 4. 4. तो क्लास कार्बन का वैलेंस का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। Yes. Yes. तो क्लास हमने दोनों चीज एक्सप्लेन किया, क्या? वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। Molecule. तो एक चीज और है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, राइट? 4 Yes. इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो क्लास जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, राइट, हम लोग उसको बोलते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर? उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Lone pair of electron. Lone pair of electrons. Lone pair. यहाँ पे लोन पेयर है या नहीं है? No. नहीं है. नहीं है. नहीं है। सबके सब कैसा है? बॉन्ड पेयर। Bond pair. Pair. बस एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है? Ripple. Repel. करता है। तो रिपल्शन से एंगल चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Change होना होना चाहिए. तेज होना चाहिए। ना यहाँ पे नहीं होगा, इसका रीजन बता रहा हूँ मैं। एंगल क्यों चेंज नहीं होगा यहाँ पे? तो प्लस ये इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट, दिख रहा है येलो से मैं ये कर रहा हूँ, ओके। ये तीनों को क्या करेगा? क्या करेगा? रिपेल Repel करेगा, right? करेगा. क्या? सेम रिपेल करेगा। आर यू क्लियर? Yes. 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 हाँ क्लास अभी मैं बताता हूँ आपको। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है आपको, जिसको मैंने हाईलाइट किया? Yes. अभी तीनों को रिपेल करेगा, राइट? तीनों को करेगा repel. Yes. प्लस सब बॉन्ड पेयर है तो रिपल्शन सेम होगा, डिफरेंट होगा? सेम होगा, राइट? Same Same होगा. तीनों होगा. बॉन्ड पेयर है। हाँ प्लस अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर है, तीनों को रिपेल करेगा। Yes. तो प्लस सेम रिपेल करेगा। Yes. Yes. तो प्लस हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी तीन को कैसे रिपेल कर रहा है? सेम कर रहा है। Same. Same. तो प्लस तो अगर सब जगह से रिपल्शन सेम मिल रहा है तो एंगल चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना नहीं चाहिए. होना नहीं चाहिए. हो. आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर एक जगह से कम ज्यादा होगा तो एंगल चेंज होना चाहिए। पर क्लास क्या हो रहा है? चारों रिपेल कर रहे हैं, चारों का रिपल्शन क्या एग्जैक्टली Same है. Same है.
और सबका रिपल्शन सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, मतलब इक्वली मिल रहा है, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। बस एक मिनट रुको, हम लोग एक काम करते हैं, देखते हैं, गिव मी मिनट। हाँ तो क्लास चलो लेते हैं, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes. 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 तो क्लास ये Yes. देखो, जहाँ पे एरो है, राइट, ये एरो दिख रहा है आपको, मेरा एरो दिख रहा है आपको मेरे Yes. कर्सर का? Yes. 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 तो क्लास ये इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट, इन तीनों को रिपेल करेगा, Yes. Yes. तब फिर मैं जैसा ये बाकी तीनों को रिपेल करेगा। Yes. 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 अब देखो, अब मैं एक काम करता हूँ, अगर इसको ना, इस मॉलिक्यूल को मैं अगर घुमाता हूँ, राइट, चलो एक काम करते हैं, इसको अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, क्लास रोटेट करूंगा तो क्या होगा मालूम है आपको, वापस वैसे दिखेगा, वो Symmetrical है वो. सिमेट्रिकल है, समझ रहा? तो क्लास Yes. आप इधर से भी देखो, तो क्लास क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक मिनट इसको हम लोग उठाते हैं अपने इसमें, यहाँ पे आपको अच्छे समझेगा, मैं इसको यहाँ पे उठा के लाता हूँ। तो क्लास ये देखो, ये बॉन्ड मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर ना? Yes. Yes. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट? तो क्लास तो इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर 2, 3 एंड 4 को रिपेल करेगा। Yes. 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 इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर 2, 1, 3 एंड 4 को रिपेल करेगा। Yes. करेगा। Yes. इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर 3, 1, 2 एंड 4 को रिपेल करेगा। Yes. इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर 4, 1, 2 एंड 3 को 1, 2, रिपेल 3 करेगा। को. Yes. स्ट्रक्चर कैसा, सिमेट्रिक है ना? Yes. Yes. रिपल्शन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। Same मिलेगा। बस सब जगह से अगर रिपल्शन सेम मिलेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना नहीं। चाहिए. नहीं होना नहीं चाहिए। होना। प्लस बॉन्ड एंगल उतना रहेगा, कितना रहेगा बोलो? 109 degree 28 minutes. 28 minutes. मिनट्स, ठीक है। तो दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया आपको? तो Yes. बस इसमें कितने स्टेप्स थे बोलो, कितने स्टेप्स थे? पहला स्टेप क्या था हाइब्रिडाइजेशन में? पहला स्टेप था, अगर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, राइट, यहाँ पे हो रहा था, नहीं हो रहा था सेटिस्फाई कार्बन का वैलेंसी, नहीं हो रहा था. नहीं हो रहा था। सिर्फ 2 अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन थे, आपको 4 चाहिए थे, राइट? Yes. वैलेंसी Yes. सेटिस्फाई अगर नहीं हो रहा है तो आपको सबसे पहला स्टेप करना पड़ेगा एक्साइटेशन ऑफ Electron. इलेक्ट्रॉन, राइट? आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा जरूरत पड़े ऐसा नहीं, पर इस केस में पड़ा, राइट? क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम क्या था आपको कि Valence. बैलेंस से सेटिस्फाई Valency. नहीं हो रहा, तो सर उतने वो बनाने के इलेक्ट्रॉन लिए- का एनर्जी किधर से मिलता है? हाँ बताता हूँ, चलो वेरी गुड क्वेश्चन, मैं अभी बताता हूँ। मैं तो ये कार्बन है ना, उसको कितने हाइड्रोजन अप्रोच कर रहा है? 4. 4. 4. तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है अपना, Yes. Yes. और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है अपने। तो Yes. जब जब वो आपस में पास आएंगे तो मुझे बताओ, उनके बीच में स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का। रिपल्शन। Repulsion. 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 प्लस रिपल्शन जैसे जो एनर्जी रिलीज होगा, राइट, वो यूज होगा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए। कहाँ से, 2s से 2pz में। 2pz में. तो रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। समझा अभी कैसे आता है एनर्जी? Yes. ओके, नहीं समझा? बोलो, किसने क्वेश्चन पूछा था? सर 2 है ना, तो 2 को अट्रैक्ट करना चाहिए। क्या क्या हुआ सर उसके पास 2 अनपेयर है इलेक्ट्रॉन, पास? तो के पास? कार्बन के पास हाँ, इलेक्ट्रॉन कभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं? नहीं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को 2 या 10 हो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल. पहले ही करते हैं, बराबर है? Yes. तो अगर आप हाइड्रोजन को कार्बन के पास लेके आओगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, तो फिर रिपल्शन खत्म हो जाएगा। पर उस शेयर होने से पहले अभी तो इलेक्ट्रॉन शेयर, अभी तो क्या प्रोसेस स्टार्ट हुआ, राइट?
तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या करेगा, एनर्जी क्रिएट करेगा। जो एनर्जी क्रिएट होगा वो हेल्प करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को 2s से 2p में एक्साइट एक्साइट करने करने के लिए। का ही। ठीक है, यू गॉट आंसर। हाँ, Yes. पहला स्टेप कौन सा था, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हाँ, क्लब बाद में क्या था, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद क्या चारों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम था, नहीं था ना, नो नहीं था। एक एस ऑर्बिटल बाकी के 3 पी है, तो एक का एनर्जी अलग है, बाकी 3 का एनर्जी अलग है। अलग है। अलग है और आपके सबके सब बॉन्ड तो आइडेंटिकल है, तो वो सब ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, इक्वल शेप होना चाहिए, इक्वल एनर्जी होना चाहिए। इक्वल एनर्जी तो क्लास हाइब्रिड वो इक्वल ऑर्बिटल शेप और इक्वल एनर्जी करने के लिए हमने प्रोसेस किया मिक्सिंग एंड एंड Recasting. Recasting. एंड रिकास्टिंग, राइट, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। तो क्लास सेकंड स्टेप क्या था, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, तो यहाँ पे हुआ था मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, राइट। यस क्लास तीसरा स्टेप क्या था, ऑर्बिटल बन गए, पर क्लास उनका प्रॉब्लम क्या है, सब में इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, Ripple. करेंगे तो आपको क्या करना है, उनका रिपल्शन मिनिमाइज करना है, राइट। यस Yes. तो उनको स्पेस में क्या करना है, अरेंज करना है, थ्री डायमेंशन पे करना है ऐसे अरेंज करना है कि उनका रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम मिनिमम हो जाए। Mm. उसको बोलते हैं हम लोग Orientation in space. ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर इन In स्पेस space. इन स्पेस, स्पेस मतलब 3 डायमेंशन, राइट, इन स्पेस। दिस इज थर्ड स्टेप। तो क्लास क्या कोई बता सकता है हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू विच शेल, इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू विच शेल बोलो, वैलेंस शेल। क्या करते हैं हम लोगों को, मेरा आवाज आ रहा है आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन Yes. तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, हम लोग क्या करते हैं, या फिर उससे अच्छा वर्ड होगा ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, हम लोग क्या करते हैं उनको मिक्सिंग एंड Mixing and decasting. Recasting. to get new orbitals of equal हाइब्रिड energy ऑर्बिटल and hybrid orbitals of equal shape and equal energy. एनर्जी Level. So this process is called as what, hybridization. Hybridization. प्लस हम लोग एक मिनट देखते हैं अपने टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा, ये हम लोग वापस पीछे, डोंट वरी, ऐसे लगेगा कि कुछ मिसिंग है तो कुछ मिसिंग नहीं है, देखेंगे। अच्छा क्लास पहला स्टेप कौन सा था बोलो, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट देखा हम लोग, फॉर्मेशन एक्साइटेड स्टेट बराबर है। तो क्लास यस यहाँ पे एग्जांपल दिया उन्होंने बेरिलियम का, क्लास बेरिलियम का 2s2, तो क्लास एक भी आपके पास क्या नहीं है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। ये नहीं ये क्या उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एस से क्या किया, पी में पी में सपोर्ट किया, एक्साइट किया, तो अभी आपके पास क्या हो गया, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए, राइट। यस Yes. यस व्हाट इज वैलेंसी ऑफ बेरिलियम, एक्सपेक्टेड 0 है, जीरो जीरो Zero. ऑब्जर्व कितना है, 2 है। टू टू तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एस से पी में जाए तो आपको वैलेंसी 2 मिल जाएगा। टू मिल जाएगा यस Yes. यस क्या हम लोगों ने एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to 2p, राइट। 2p. पे Yes. बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या था, मिक्सिंग एंड सेकंड रिकास्टिंग Mixing and recasting. रिकास्टिंग। तो प्लस क्या किया हम लोगों ने, दोनों ऑर्बिटल को क्या किया, मिक्स एंड रिकास्ट किया। तो एक का नाम एस था, एक का नाम पी था, प्लस मिक्स एंड एसपी हाइब्रिड sp hybrid orbital. कितने ऑर्बिटल मिलेंगे आपको बोलो, टू 2 मिलेंगे। तो प्लस में तो 2 ऑर्बिटल मिलेंगे, तो उनको स्पेस में कैसे रखेंगे, तो रिपल्शन मिनिमम होगा, 180 डिग्री 180. राइट। तो वेरी गुड। प्लस 2 लोग दुश्मन है तो एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे, बिल्कुल। तो प्लस एक ये उसका, इसका नाम क्या बताओ मुझे, सॉरी इसका नाम SP क्या है, एसपी बराबर है, और इसका भी नाम क्या है, एसपी ना। एसपी 2 ऑर्बिटल है, एक नहीं है, 2 है बराबर है, यस एक ग्रीन Yes. कलर का एसपी और एक ये ब्लू पिंक कलर का एसपी बराबर है। तो दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे, एंगल कितना होना चाहिए, 180. 80. डिग्री बेरिलियम डाइक्लोराइड का शेप क्या होगा बताओ मुझे, यहाँ से क्लोरीन ओवरलैप Linear. करेगा, राइट, यहाँ से क्लोरीन ओवरलैप करेगा, यहाँ से क्लोरीन ओवरलैप करेगा, राइट। बस बीच में बेरिलियम
यहाँ पे बॉन्ड बनेगा क्लोरीन के साथ, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा क्लोरीन के साथ, बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री, 80 degree. sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट, वो बाद में देखेंगे, पर आपको समझा ना ये? Yes. Yes. तो क्लास तो two new orbitals having exactly same shape and same energy, right? हाँ, तो क्लास कंडीशन क्या है बोलो, कंडीशन क्या है? तो आपके पास एक कार्बन और एक सल्फर है, राइट? तब कार्बन सल्फर दोनों का हाइब्रिडेशन नहीं कर सकते, किसी एक का ही कर सकते, राइट? तो ओनली वन आइटम के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में पार्ट लेते हैं, क्लियर है आपको? Yes. 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 What is first point written? Orbital belonging to the Same atom. same atom Same है. can participate in the hybridization, right? Yes. एक ही एटम अगर आप हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो जो ऑर्बिटल है कैसे होना चाहिए? ऑफ द सेम एटम, बराबर? हाँ, Same atom. दूसरा कंडीशन ऑर्बिटल हैविंग नियरली सेम एनर्जी कैन Same अंडरगो energy level. Can hybridization. hybridization. क्लास 2s and 2p, क्लास 2s and 2p, क्लास तो s 2s and 2p दोनों भी सेकंड शेल पे बिलोंग करते हैं। Yes. Yes. इलेक्ट्रॉन को Yes. तो इलेक्ट्रॉन को सेकंड शेल के s से सेकंड शेल के p में भेजना P इसलिए में। डिफिकल्ट है, Easy. easy है। Easy. Easy. मतलब आपके पास 3s and 2p होगा तो बस इलेक्ट्रॉन को थर्ड से Difficult है. 2 से थर्ड में भेजना आपके लिए क्या होगा? Difficult. होगा। तो क्लास वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, नहीं राइट? होता नहीं है. होगा। तो क्लास चलो कैरेक्टरिस्टिक फटाफट पढ़ो, कोई तो पहला पॉइंट कौन पढ़ेगा जल्दी? Number of hybrid orbitals formed is exactly the same as the participating atomic orbitals. तो क्लास अगर हम लोग 3 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो नए कितने बनेंगे? 3, 3. 2 करेंगे तो 2. 2, बनेंगे। करेंगे तो 4 बनेंगे, 4. 7 करेंगे तो 7 बनेंगे। तो 7. अब जितने ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो एग्जैक्टली उतने नए ऑर्बिटल बनते हैं, ना ज्यादा कम। क्लियर है? Yes. Yes. ओके, नेक्स्ट वन, जो ऑर्बिटल बनते हैं उनका पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट आप ही पढ़ो, चलो फटाफट। They have same energy and shape. तो जो नया ऑर्बिटल बनते हैं सबका शेप सेम, सबका एनर्जी सेम। same, Same. थर्ड पॉइंट पढ़ो। Hybrid orbitals are oriented in space in such a way that there is minimum repulsion and thus are directional in nature. डायरेक्शन नहीं चाहिए तो क्लास वो खुद को ऐसे स्पेस में अरेंज करते हैं क्योंकि इसमें रिपल्शन क्या हो जाएगा? Minimum. minimum, ओके, हाँ, नेक्स्ट। The hybrid orbitals are different in shape from the participating atomic orbitals, but they bear the characteristic of the atomic orbitals from which they are derived. राइट, तो क्लास अभी एस ऑर्बिटल का शेप एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप सेम होता है, डिफरेंट होता है? Different Different. होता है. different, तो जिससे वो बनते हैं उनसे उनका शेप कंप्लीटली अलग होता है, right? Different. Hello. होता है, तो प्रॉपर्टीज उनके जैसा ही होता है, मतलब उसके पास अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो इसका भी एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट? Yes. बस नेक्स्ट वन। Each hybrid orbitals can hold 2 electrons with opposite spins. तो क्लास हाइब्रिड हो या कोई भी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ बोलो हमेशा? 2. 2 electron. 2, हाँ, ठीक है, नेक्स्ट वन। A hybrid orbital has 2 lobes on the 2 sides of the nucleus. हाँ। One lobe is large and other is small. अब इसका मतलब समझा आपको? मैं बताता Yes. हूँ आपको, दिखाता हूँ आपको। तो क्लास ये मेरा पेन का कर्सर दिख रहा है आपको? पेन का कर्सर Yes. yes, ग्रीन, उसके 2 लोब है, ग्रीन वाला और एक येलो, कौन सा है, कौन जो भी कलर है, चलो। तो क्लास ये ग्रीन वाला लोब बड़ा है और ये येलो वाला लोब क्या है? छोटा है. छोटा है। छोटा, या फिर हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले देखा था, देखो मैं आपको जो शेप ड्रॉ किया था हाइब्रिड ऑर्बिटल का, किसके जैसा किया था शेप बोलो? बलून जैसा, देखो यहाँ पे भी है, समझो क्लास Balloon. आपके पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो क्लास बीच में कौन है बोलो? Nucleus. Nucleus. तो क्लास क्या दोनों लोब का शेप शेप सेम है, साइज सेम है, सॉरी शेप तो सेम है, साइज No. सेम है नहीं? No. no, तो क्लास एक लोब बड़ा है, बराबर है, एक लोब छोटा है. और एक लोब हमेशा छोटा होगा। आर यू क्लियर? Yes. Yes. तो दिस इज द थिंग। कुछ और है, लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट वन पढ़ो। Covalent bonds formed by hybrid orbitals are stronger than those formed by pure orbitals because the hybrid orbital has electron density concentrated on the side with a larger lobe and other is small, allowing greater overlap of the orbitals. हाइब्रिड ऑर्बिटल में देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह पे ज्यादा फैला होता है, राइट? 2 लोब होते हैं, एक लोब बहुत बड़ा होता है, एक लोब बहुत छोटा होता है, राइट? Yes. 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 ओवरलैप हमेशा किसका होता है?
बिगर लोब के साथ, bigger lobe. तो वहां पे अगर ओवरलैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाएगा, बराबर है। तो क्लास अगर Yes. पी के साथ ओवरलैप करता है, पी ऑर्बिटल पी के साथ, या फिर पी ऑर्बिटल हाइब्रिड के साथ ओवरलैप करता है, तो कहाँ पे बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, पी के साथ या पी हाइब्रिड के साथ? P पीपी के hybrid. साथ, नहीं बेचा, क्या लिखा P है? hybrid. पी हाइब्रिड के साथ। कोई भी ऑर्बिटल अगर हाइब्रिड के साथ ओवरलैप करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ता है। तो दो प्योर Yes. ऑर्बिटल के ओवरलैप से हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैप क्या होता है, ज्यादा Strong होता है. स्ट्रांग होता है। स्ट्रॉन्ग होता है। चलो हम लोग रुकते हैं, एक मिनट आपको जाते थे बताता हूँ मैं। तो ना समझो मेरे पास ओवरलैप हो रहा है किसके बीच में, समझो पी ऑर्बिटल है और देखो दोनों साइड पे डेंसिटी क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। Yes. यस ओवरलैप होते वक्त तो क्लास क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाना पड़ेगा, इसको इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो क्लास ये ऐसा होगा। पर क्लास वही ऑर्बिटल अगर पी ऑर्बिटल है, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल, राइट। तो हाइब्रिड हाइब्रिड के केस में क्या बोलो, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा शिफ्ट हो चुका है, राइट। Yes. 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 तो यहाँ पे ओवरलैप क्या होगा, बहुत अच्छे से हो पाएगा, एग्री। Yes. Yes. यस तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा किसी के साथ भी ओवरलैप करे, प्योर ऑर्बिटल का प्योर के साथ ओवरलैप से अच्छा ऑर्बिटल का Hybrid ओवरलैप हाइब्रिड के orbital. साथ होता है, तो वो Strong ओवरलैप bond है. हमेशा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। आर यू क्लियर? Yes. यस नेक्स्ट लेक्चर तो आपके लिए होमवर्क है, आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आना नेक्स्ट